महाकौशल कुचबंदिया समाज के तत्वावधान में जबलपुर स्थित वीर माना परिसर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में नवयुवक कुचबंदिया समाज, जिला जबलपुर एवं महाकौशल कुचबंदिया समाज के वरिष्ठ जनों बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर कुचबंदिया समाज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा श्री माता महारानी दाई ठकुराइन और वीर माना के तैल चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सिवनी, नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, सिहोरा, दमोह, सतना सहित अन्य जगहों से आए अतिथियों का जबलपुर कुचबंदिया समाज के अध्यक्ष संजय भैसवार ने पारंपरिक तिलक वंदन पुष्प आदिवासी संस्कृति के पीला गमछा से अतिथियों का अभिनंदन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश शासन और भारत के जितने भी प्रांतीय सरकारें हैं, सबके पास संगठन होते हैं। घुमंतु विभाग भी, आदिम जाति कल्याण विभाग भी, अनुसूचित जाति विभाग भी है। हमारी कुचबंदिया समाज जो है वो मूल रूप से उसकी प्रजाति आदिम जाति है, पर कहीं न कहीं कुछ जिलों में हमारी समाज आदिम जाति में है, किन्हीं जिलों में अनुसूचित जाति में है। पहले एक सर्वे हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, तो कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कर दिया था जहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ी हमारी समाज का लोअर था, वहाँ करके और थोड़ा हम लोगों की समाज को एससी में डाल दिया। वर्तमान में हमारी सूनी समाज के साथियों ने और अन्य जगह के साथियों ने ये शासन को बताने का प्रयास किया कि हमारी मूल जाति आदिम जाति है, हमें सुधार कर आदिम जाति में किया जाए। इसके लिए जब इन्होंने प्रयास किया और अपनी प्रस्तुति मध्य प्रदेश सरकार के सामने भोपाल में दी, तब वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के उद्देश्य से यहाँ की समाज के लिए उन्होंने बताया कि अब हमारी आपकी लोक संस्कृति के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्री बनना है, उस संबंध में आज ये मीटिंग आयोजित है। आपके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पास हमारी बात पहुंचेगी। देश आजाद होने से के बाद भी हम लोग मुगल यानी पहले मुगलों के जमाने में हम लोग पिछड़े हुए थे। उसके बाद में अंग्रेजों का जमाना आया, उसमें भी हम लोग पिछड़े थे, क्योंकि हम लोग जंगल में रहने वाले थे। और हम लोग ने जब वहाँ से जंगल से अपने महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध में हम लोग जो पराजित हुए थे, तो उसके बाद में हम लोग जंगल में रहने लगे थे। हल्दी घाटी से हमारा युद्ध शुरू हुआ था महाराणा प्रताप जी का। जब महाराणा प्रताप जी पराजित हुए, तो उसमें फिर हम लोग ने हमारी समाज का नाम आया ग्यारह, यानी हम लोग ने घर द्वार छोड़ के त्याग कर हम लोग जंगल की तरफ से निकले शहर तरफ। इसी तरीके से हमारी समाज आज भी पिछड़ी हुई है। अच्छे संस्कार भी हैं, पढ़े लिखे रहे भी हैं, सब चीज़ है, उसके बाद भी हमें कोई मान्यता प्राप्त प्रशासन से भी नहीं होती, किसी चीज़ से हमको सहयोग नहीं मिलता है। अगर हमारे खिलाफ में अगर कोई हमको मार भी देता है और हम अगर प्रशासन के पास अगर हमारी गुहार लगा के जाते हैं, तो प्रशासन नहीं सुनता है। जोन पिटता है उसकी प्रशासन पहले सुनता है। आज भी हम पीछे हैं। ऐसा क्यों? हमारे साथ में पूर्व में जो भेदभाव हुआ, वो हम चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से अब हमारे साथ में भेदभाव ना हो, और हमको जो शासन की योजनाएं आती हैं उन पे हमको लाभान्वित किया जाए, उन पे हमको सहयोग मिले। इसलिए मेरी आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। आज बैठक का क्या कारण और क्या उद्देश्य है? आज बैठक का यही समाज को संगठन करके और जो भी समाज की परेशानियां हैं वो अपने अपने विचार धरें, और अपने अपने विचारों में जो जो बिंदुओं में जिन बिंदुओं में चर्चा करना है उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम समाज में। हमारे वीर माना जी थे, गुरु महाराज माता दाई ठुकरान, उनके साथ में हमारी माता दाई ठुकरान के साथ में जो देवी देवता चलते थे, जो बुजुर्ग चलते थे, उनका नाम था, शायद हो सकता किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। पहले बीबी साहब, बासु पंडा, लाल साहब, वे अजमेर के पीर, 5 पीर थे। ये थे हमारे देवी के। और हमारे यानी समाज में पहले सबसे पहले जो भी चीजें बलि चढ़ाते थे, और दारू का महत्व ज्यादा अच्छा रहता था हमारे समाज। अगर एक बात अगर मजिस्ट्रेट भी अगर कुछ बिंदु लिख दे, वो कट जाएगी, मगर हमारी समाज में अगर दारू तप गई तो वो नहीं कटेगी। इतना बड़ा महत्व है हमारे समाज में। दारू का सम्मान हमारी माता काली, इसका प्याला रखते हैं, माता दाई का प्याला रखते हैं हम लोग। सभी लोग अपने हिसाब से अपने दाई की पूजा एक ही साथ करते हैं हम लोग।